हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्वायर ऑफ एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको बताना चाहूँगा आईआईटी भिलाई की तरफ से निकला हुआ एक प्रोग्राम है, जिसको बोला जा रहा है ई मास्टर डिग्री प्रोग्राम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत तीन अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम निकाले गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनोखा पहल है आईआईटी भिलाई की तरफ से। और ये अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तो जो भी अगर आईआईटी भिलाई से पढ़ना चाहते हैं और आईआईटी का टैगलाइन लेना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे कि मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि पहला जो प्रोग्राम है इस आईआईटी भिलाई के ई मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, वो उसका नाम है ई मास्टर इन अप्लाइड मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। दूसरा है ई मास्टर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तीसरा है ई मास्टर इन एडवांस इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम। तो ये तीनों ही अपने आप में एक काफ़ी अच्छा करिकुलम है, और ये उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो ऑलरेडी पास्ड आउट है, उनको नज़र में रखते हुए बनाया गया है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं कि प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट एंड जनरल स्ट्रक्चर जैसे कि बताया गया है कि कोर्स जो है वो 12 क्रेडिट्स में बटे हुए हैं। इलेक्टिव कोर्स जो होते हैं, मतलब टोटल कोर्स आपके 12 क्रेडिट्स के होंगे, लेकिन इलेक्टिव कोर्स उसमें ऑप्शनल भी रहते हैं, जो कि 4 क्रेडिट्स उसका होगा, जो कि कैंपस इमर्जन प्रोग्राम है। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑन कैंपस भी जाके इसको किया जा सकता है। तो कैंपस इमर्जन प्रोग्राम में 4 क्रेडिट रखे गए हैं, जो कि ऑप्शनल है, वो आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर डिसाइड है। प्रोजेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए 8 क्रेडिट्स, टोटल 36 क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं इसमें। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कैलेंडर ईयर पर मिनट, 4 सेमेस्टर। ओके, तो नॉमिनल लोड पर सेमेस्टर इस 9 क्रेडिट का नॉमिनल लोड रहेगा। और इसमें देख सकते हैं कि आप द प्रोग्राम शुड बी कंप्लीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 कैलेंडर पर ईयर 6 सेमेस्टर। ओके, और साइज है इसका 60 स्टूडेंट का, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट आने वाले हैं एक बैच पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एज नॉन वर्किंग प्रोफेशनल विथ फ्रेश डिग्री डिपेंडिंग ऑन द कोर्स टू कोर्स डिग्री शुड बी कंप्लीटेड लिखा गया है। तो डिग्री आपके हाथों में होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव अ बी टेक, BS, M.Tech, MSc 4th ईयर, MCA 4th सेमेस्टर प्रोग्राम, MS डिग्री, मिनिमम 4 सेमेस्टर इक्विवेलेंट डिग्री इन डिसिप्लिन विथ 55% रखा गया है, जो कि और SC ST से जो बिलोंग करने वाले हैं उसके लिए 50% रखा गया है परसेंटेजेस। ओके, MCA MSc पास्ड आउट वाले भी कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। BTech इंजीनियरिंग विदाउट PG स्पेशलाइजेशन, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। द परसेंटेज स्कोर ऑफ अंडर ग्रेजुएट वुड बी कंसिडर्ड। ओके, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओके, PG स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। और इसमें खास बात पे ये है कि इसमें गेट स्कोर नहीं मांग रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो काउंसलिंग के तहत होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल पोस्ट काउंसलिंग एप्लीकेशन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन। जितने नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन आएंगे उसके हिसाब से इन्होंने काउंसलिंग के लिए आपको चुना जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद। और सपोर्ट के तौर पे इनका शायद पार्टनर टाई अप जो है वो टीम सपोर्ट एडटेक, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, उनके साथ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इनका होना है, जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं ऑन द सपोर्ट कैटेगरी पे। और एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए हमारे पास ये लिंक दिया गया है, तो चलो हम डायरेक्टली इस लिंक पे विज़िट करके देखते हैं। तो जैसे कि हम इस लिंक पे आ चुके हैं और ये काफ़ी अच्छा पेज लग रहा है इनका।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परस्यू योर ओन विज़न विथ टेक ओरिएंटेड वर्ल्ड, और ई मास्टर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और शेपिंग द फ्यूचर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, जो कि आज का ख़ास तौर पे ये सब स्किल डिमांड पे चल रही। ई मास्टर इन अप्लाइड मैकेट्रॉनिक्स, ये 3 जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको। तो सबसे पहले हम चाहेंगे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम पे हम जाना चाहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ई मास्टर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का ये कोर्स है। ओके, यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी पे अगर हम चाहें तो एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस बोला गया है, वर्किंग प्रोफेशनल विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बी टेक, MSc, MCA, MS डिग्री होना चाहिए उनको, और क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आप इसके पहले ग्रेजुएट किए हुए हैं उसमें 55% मस्ट बोला गया है, और इक्विवेलेंट टू 5.5 CGPA। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% और इक्विवेलेंट होना चाहिए। MCA MSc पास ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ है। और बी टेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं अगर PG विदाउट PG स्पेशलाइजेशन, तो परसेंटेज स्कोर जो है आपका अंडर ग्रेजुएट का वो देखा जाएगा। और फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ स्टडी PG स्कोर को देखा जाएगा। तो अगर आप बी टेक किए हुए हैं, ME MTech किए हुए हैं, तो वो भी इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर स्किल्स के तौर पे देखा जाए तो एडमिशन ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पोस्ट काउंसलिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरेशन जो होगा 2 ईयर का कोर्स है, क्योंकि ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है इसलिए 2 ईयर का है। और प्रोग्राम फीस 3,25,000 जो कि डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी अच्छे इन डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, बिग डेटा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया गया है। ओके, इसमें अभी आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी इंटरेक्टिव रखा है, जैसे ही इस पर क्लिक करते तो कलर चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, तो ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रोग्राम का हाईलाइट ये है कि आपको कैंपस एलुमनी आपका IIT भिलाई की तरफ से मिलेगा, और स्टीम्ड सर्टिफिकेशन है जो कि IIT भिलाई का है। वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग मिलेगा, VILT जिसको बोला जा रहा है। एक्सप्लोर टॉप नॉच विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि NIT के प्रोफेसर हैं, यहाँ पे IIT ग्वालियर के, IIT ग्वालियर के हैं, IIT भुवनेश्वर के हैं, IIT इलाहाबाद के सर जो हैं, काफ़ी मतलब एक्सपर्टीज़ सर और टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्रोफेशनल मतलब ये प्रोग्राम किसके लिए है, यहाँ पे बताया गया है कि वर्किंग टेक्नोलॉजिकल इंक्लूडिंग IT प्रोफेशनल के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, और डेटा साइंस एक्सपर्ट जो इसमें डीप डाइव होना चाहते हैं और इस फील्ड को और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए है, इनोवेटर टेक एंथुसियास्ट के लिए है, और इंडिविजुअल पैशनेट जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, डायरेक्ट सभी चीज़ ओपन है, कोई भी आके इसको देख सकता है। तो पहले सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में है, तो फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस, स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिटिक्स, वैसे ही सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का इन्होंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और साथ ही साथ इलेक्टिव कोर्स जो होता है वो आपको डिसाइड करना रहता है कि आप पर्टिकुलर इलेक्टिव कोर्स कौन सा लेना चाहेंगे। तो इसमें भी काफ़ी सारा हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा कोर्स है इसमें, इलेक्टिव कोर्स में। और इसी चीज़ों को बढ़ाते हुए फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, तो ये सब अगर आप देखें तो काफ़ी डिटेलिंग में इसका, अगर आप इन डेप्थ जाते हैं तो काफ़ी बड़ा कोर्स करिकुलम है, और काफ़ी इन डिटेल मतलब हर एक सेमेस्टर वाइज और आखिरी तक का इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इन डिटेल और क्या क्या मॉड्यूल्स या उसके अंदर आपको पढ़ाई करने हैं। और साथ ही साथ प्रोग्राम फ़ीस के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो ई मास्टर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का है,
तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 5,000 रुपये लगने वाला है। एडमिशन फ़ीस जो है उसके बाद आपका, मुझे लग रहा है इसमें काउंसलिंग वगैरह का कुछ प्रोसेस है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद मेकिंग द एप्लीकेशन पेमेंट, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, एप्लीकेशन फ़ी 5,000 का लगेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, फुलफिल्ड बाय द एप्लीकेंट, और अगर शॉर्ट लिस्ट हो गया तो वो ऑफ़र लेटर मिलेगा आईआईटी की तरफ से। फिर एंटायर फीस देना है, कंफर्मेशन विद इन 7 डे ऑफ रिसीविंग द ऑफ़र लेटर। 7 डे के अंदर जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है उसके बाद आपको वो चीज़ करना है, पे करना है एडमिशन फ़ीस। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है कि पोस्ट काउंसलिंग और एप्लीकेशन प्रोसेस के हिसाब से होगा। नंबर ऑफ़ एलिजिबल एप्लीकेशन एज़ पर सीट अवेलेबिलिटी, सीट जैसे जैसे रहेंगे उसके हिसाब से। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस जो है वो 80,000 हर सेमेस्टर का, 80,000 कांस्टेंट है चारों सेमेस्टर का। फिर इंस्टॉलमेंट पहले सेमेस्टर के लिए 2 इंस्टॉलमेंट रखा गया है 40-40 हज़ार का, बाकी सेमेस्टर के लिए नहीं रखा गया है। ऑप्शनल वर्चुअल लैब के लिए पहला और दूसरे सेमेस्टर में 4-4 हज़ार लग रहे हैं। और ऑप्शनल कैंपस इमर्जन अगर आप जाना चाहते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में 10,000 और फोर्थ सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में रखा गया है। फाइनली ऑप्शनल एलुमिनी इंस्टीट्यूट एलुमिनी फ़ी जो है, जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एलुमिनी एज आईआईटी भिलाई, तो 6,000 रुपीज़ उसका रखा गया है। और टोटल फ़ी अगर देखें तो 3,25,000, 3,25,000 रुपीज़ इसमें एक्सक्लूड किया गया है ऑप्शनल फ़ी को। और फिर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे प्रोग्राम सर्टिफिकेट्स, जो कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई की तरफ से इस टाइप का कुछ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोग्राम इन डेटा साइंस एनालिटिक्स। और ये एक कंप्लीट आपको मैंने व्यू बता दिया है इस आईआईटी भिलाई के ई मास्टर इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और कोई भी अगर और परेशानी है तो आप कमेंट्स में आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।